राधे राधे। हमारा नेक्स्ट चक्र है जो कि थर्ड चक्र है, जो हमारी नाभि से थोड़ा सा ऊपर रहता है। इसे सोलर चक्र भी कहा जाता है। इसका मंत्र चैंट क्या है? वो है रम। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो वही सेम प्रोसीजर, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, 3 टाइम्स हमें ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है और उसके बाद में रम चैंट करना है। उससे पहले जिसका सोलर चक्र वीक होता है, खराब होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उस व्यक्ति के साथ। सोलर चक्र खराब होने से जो हमारा कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो जाता है। किसी से बात करने में बहुत डर लगता है कि कहीं हमसे कहीं कुछ गलती ना हो जाए। अजीब सी घबराहट, अजीब सी बेचैनी रहती है व्यक्ति के मन में। जैसे कई लोग सुना होगा आपने कि पेट में कहते हैं ना कि अजीब सी घबराहट हो रही है और हेजिटेशन रहती है। आत्मविश्वास की बिल्कुल कमी हो जाती है, ज़रा सा भी उन्हें अपने आप पे विश्वास नहीं होता कि हम ये काम कर भी पाएंगे। तो ऐसे में व्यक्ति का, इट मीन्स उसका सोलर चक्र बहुत ही वीक है। और उसका बेनिफिट क्या रहता है? जो व्यक्ति एकदम कॉन्फिडेंटली बात करता है, उसे लगता है कि कहीं पर भी, कितनी भी भीड़ में उसे ले जाया जाए, कुछ भी हो जाए, वो किसी से कुछ भी बात कर सकता है, किसी का भी रिप्लाई कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, कहीं पर भी उसे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इट मीन्स उसका सोलर चक्र बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। अगर हमारा सोलर चक्र वीक है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हर मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी हम चक्रास हीलिंग करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़, हमारा भोजन हमेशा सात्विक होना चाहिए। उसमें हमें नॉनवेज, ड्रिंक, इन सब से चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है और प्रॉपर टाइम से खाना खाना है। वार्म वाटर लेना है, थोड़ा गर्म पानी, थोड़ा गुनगुना पानी लेना है। उसके साथ में चक्रास को बैलेंस करने के लिए आराम से आप सुखासन में बैठेंगे और उसके बाद में रम वर्ड को चैंट करेंगे। रम को आपने फील करना है। और उसकी लाइट क्या है, उसका कलर क्या है? उसका कलर है येलो। जब हम मेडिटेशन में बैठे और हम अपने चक्रास पे काम करते हैं तो हमें कम से कम कोशिश करनी है कि 7 मिनट हम एक चक्र को दें। नहीं भी दे सकते तो 3 मिनट हमने एक चक्र को देना ही देना है। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि वहाँ पर जो भी हम चक्र को देखते हैं, जिस चक्र पे हम काम कर रहे होते हैं, उसकी हमें लाइट हमें वहाँ पर फील करनी है। तो हमें रम वर्ड बोलते हुए, रम शब्द की चैंटिंग करते हुए येलो कलर हमें अपने नाभि के थोड़ा सा ऊपर फील करना है और आंखें बंद कर कर रम शब्द का कंटिन्यू चैंट करना है। ज़्यादा कर सके तो बहुत बढ़िया है, बट अगर नहीं भी कर सकते हैं, समय कम है, तो 3 मिनट आप रोज़ अपने चक्रास को दें और उसके बाद कंटिन्यू चैंटिंग रखनी है 21 डेज़ की। कोई भी हमारा प्रोसीजर रहता है वो 21 डेज़ का होता ही है। और इसलिए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गैप दिए हुए आपको 21 डेज़ ये चैंट करनी ही करनी है। उसके बाद में आप देखेंगे जैसे जैसे आपके चक्रास हील होने शुरू होंगे, जैसे जैसे आपके चक्रास चार्ज होने शुरू होंगे, आपके अंदर अलग सा ही, आपके फेस पे, आपके ऑरा में कुछ अलग ही दिखने लगेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने चक्रास पे काम करना। बहुत सारी मेडिटेशन है, त्राटक है, हर एक तरह की बहुत सारी आपको मेडिटेशन यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी और वैसे भी सुनने में मिल जाएंगी। जैसे सांसों के ऊपर रहती है, ओम चैंट पे रहती है, त्राटक में रहती है, किसी भी चीज़ की बहुत सारी मेडिटेशन हैं। परंतु मेडिटेशंस तो जो हैं वो हैं, बट उसके साथ में चक्रास को हील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जब हम रेकी हीलिंग भी करते हैं तो उसमें मेडिटेशन भी करते हैं, बट उसमें सबसे पहले हम चक्रास पे ही काम करते हैं। आप ऐसे ही चक्रास पे धीरे धीरे काम करेंगे, उसके बाद में आप अपने आप ही देखेंगे कि आपका ऑरा इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। और जो लोग आपको अवॉइड कर रहे थे, जो लोग लगता था कि आपकी सुनते नहीं, आपको लगता था कि कहीं पर जाने में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कहीं रिलेशंस में इशू है, कहीं फाइनेंशियली इशू है, कहीं आपका मन बड़ा कमज़ोर है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप इन 21 डेज़ में ही देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आप में डिफरेंस आना शुरू हो गया है।
इसके बाद में प्राणायाम भी रहता है। हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद में हमारी प्राणायाम की सीरीज़ भी रहेगी, और इसके बाद में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी।